हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KTS स्टडीज़। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में हम हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पर इसके कुछ प्रोसेस हैं, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन कंटेन्स 5 प्रोसेस। ह्यूमन न्यूट्रिशन में 5 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन। पहले हम सारे प्रोसेस देख लेते हैं, फिर हम बाद में स्ट्रक्चर और डेफिनेशन के साथ समझेंगे। सेकेंड इज डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। फोर्थ प्रोसेस इज एसिमिलेशन एंड द लास्ट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन इज इजेशन। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन न्यूट्रिशन के वो 5 प्रोसेस वो कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन। पहले हम सारे प्रोसेसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे लास्ट में। द एक्ट ऑफ टेकिंग फूड एंड ड्रिंक इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मीन्स जो फूड, जो वाटर हम अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं माउथ से, वही प्रोसेस इंजेशन होता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। सी, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। फिर क्या होता है, तब जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, तब हम फूड को च्यू करते हैं तो वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है एमाइलेज। वैसे इफ़ वी गो पॉइंट टू पॉइंट, तो सलाइवा के अंदर 2 एंजाइम्स होते हैं, एमाइलेज और मल्टेज। पर मल्टेज अभी हमारी सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम अभी एमाइलेज ही पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, सलाइवा, जैसे आपको अपने माउथ के अंदर कभी वाटरी और मॉइस्ट फील होता होगा, वो सलाइवा करता है। सलाइवा का जो एंजाइम है एमाइलेज, जो भी फूड हम च्यू करते हैं और जो भी फूड हम खाते हैं, उस फूड का स्टार्च वो ब्रेक कर देता है, और उस फूड के स्टार्च को ब्रेक करने के बाद वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा डाइजेशन है, पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनल क्या होता है। ये जो आप अपने माउथ से लेकर एनस तक देख रहे हैं, इन एन ऑर्गन्स, जो माउथ से एनस तक है वो एलिमेंट्री कैनल और गट होता है, गट और एलिमेंट्री कैनल। और इस एलिमेंट्री कैनल में हमारा सारा ह्यूमन न्यूट्रिशन इंक्लूड होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। और ये एलिमेंट्री कैनल 9 मीटर्स की होती है। वो डाइजेशन कम टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आप देख सकते हैं जिस पाइप से फूड जा रहा है वो पाइप ऑइसोफेगस होती है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, जब पाइप से फूड जाता है तो कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग होती है। उस कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग के प्रोसेस को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। नाउ लेट्स कम टू डाइजेशन। इंजेशन का प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया और उसका स्ट्रक्चर भी बता दिया। अब हम डाइजेशन से लेकर इजेशन तक का स्ट्रक्चर लास्ट में देखेंगे। ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू small and soluble molecules by the use of enzymes is called digestion। Means जब हम फूड च्यू करते हैं और वो फूड के कॉम्प्लेक्स स्मॉल पार्टिकल्स बन जाते हैं एंजाइम से, उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। और जैसे ही हम अपना फूड माउथ में रखते हैं, वही प्रोसेस इंजेशन होता है, और जैसे ही हम च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, वही प्रोसेस डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है वहीं से। नाउ लेट्स कम टू एब्जॉर्प्शन। द फूड विच वी टेकन इन is start to be digesting is called absorption। Means जो फूड हम माउथ में डालते हैं और च्यू करते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स उसके हो जाते हैं, फिर जब वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट करता है, उस वहीं से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। वो प्रोसेस एब्जॉर्प्शन करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। नाउ लेट्स कम टू एसिमिलेशन। What is assimilation? Assimilation is utilization of food to obtain energy, growth,
and for cell repair is called assimilation. Means जब हमने absorption में देखा कि वो फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर देता है, और एसिमिलेशन में जो हमारी बॉडी को ग्रोथ चाहिए होती है, जो एनर्जी चाहिए होती है और जो हमारी सेल्स को रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, वो एसिमिलेशन करता है। नाउ लेट्स कम टू इजेशन। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। मीन्स जो फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वो हमारा अनडाइजेस्टेड रह जाता है, उस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। और उस फूड को हम एक्सक्रेट भी करते हैं, तो उस फूड को हम एक्सक्रेशन भी कह सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू होल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। और मैंने आपको माउथ प्रोसेस के बारे में इंजेशन प्रोसेस में बता दिया है, तो अब हम डाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। ये पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारी ऑइसोफेगस जो होती है उसके साइड में एक विंड पाइप भी होती है, और उस विंड पाइप में आप सोच रहे होंगे कि उस विंड पाइप में हमारा फूड क्यों नहीं जाता, सिर्फ ऑइसोफेगस में ही क्यों जाता है। तो उसके लिए एक ऑर्गन है, और उस ऑर्गन का नाम है एपिग्लॉटिस। यू कैन सी द स्ट्रक्चर। सी दिस इज़ द एपिग्लॉटिस, और आप देख सकते हैं इसमें फूड एपिग्लॉटिस की हेल्प से कैसे ऑइसोफेगस में गया। सी अगेन। नाउ लेट्स कम टू स्टमक। जब हमारा फूड ऑइसोफेगस से स्टमक में जाता है, तो वो स्टमक में ही 3-4 आवर्स मिनिमम रहता है। फिर जो स्टमक की वॉल्स पर जो ग्लैंड्स हैं वो गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, और उनमें 3 सब्सटेंस होते हैं, पेप्सिन एंजाइम, म्यूकस एंड HCl। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेप्सिन एंजाइम क्या काम करता है। ये जो भी फूड में प्रोटीन होता है उसे डाइजेस्ट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये सिर्फ एसिडिक मीडियम पर ही काम करता है। फिर हमारा आता है HCl, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, ये फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है ताकि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, और HCl जो फूड में बैक्टीरिया होते हैं उन्हें भी किल कर देता है। देन कम टू म्यूकस। व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूकस? म्यूकस स्टमक की इनर लाइनिंग्स को HCl से प्रोटेक्ट करता है, वरना उनकी लाइनिंग्स पर इरोजन होगी और अल्सर फॉर्म्स हो सकते हैं। ये सब इंक्लूड होता है स्टमक में। अब हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक 6.5 मीटर का नैरो पाइप है जो कॉइल फॉर्म में अरेंज रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। जो फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, सबका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होते हैं लीवर और पैनक्रियाज। लीवर एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे बाइल कहते हैं, और बाइल लीवर के गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। बाइल नेचर में एनक्लाइम्ड होता है और इसमें सॉल्ट्स होते हैं ताकि जो फूड में प्रेजेंट फैट्स है उन्हें ये स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करके एंजाइम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएँ। और ये एंजाइम पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और ये एल्कलाइन मीडियम पर ही वर्क करते हैं। पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस एंटर करता है और इसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, एमिलेस, लिपेस और ट्रिप्सिन। एमाइलेस फूड में प्रेजेंट स्टार या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करता है और लिपेस फैट्स को। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में। फाइनली हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। एब्जॉर्प्शन में होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके सरफेस पर मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर शेप प्रोजेक्शंस होती हैं और उन्हें हम विली कहते हैं। इन विली से
ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। विली फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड वेसल्स तक पहुंचाते हैं। फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। इसमें ब्लड डाइजेस्टिव फूड मॉलिक्यूल को यानी ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को और ग्लाइसोल और फैटी एसिड्स को बॉडी सेल्स तक लेकर जाता है। इन मॉलिक्यूल्स की कुछ क्वांटिटी तो सेल रिपेयरिंग और एनर्जी के लिए ले लेते हैं। बाकी जो बचता है वो लीवर में स्टोर हो जाता है और जब जब बॉडी को नीड होती है लीवर एनर्जी देता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट प्रोसेस इजेशन पे। इसमें जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से जाकर रेक्टम में स्टोर होता है, फिर वो एनस से एक्सक्रेट करता है। सी द स्ट्रक्चर। ऐसे अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन से जाकर रेक्टम में स्टोर होगा, फिर एनस से एक्सक्रेट करेगा। दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन। Now our full explanation of human nutrition is completed. I hope you have all understand about human nutrition. So please like my video and subscribe my channel. And thank you for watching.